वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसदा शामिल हैं। खास बात यह है कि इन तीनों सदस्यों को सीआईडी ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में पूछताछ के लिए समन किया था और पूछताछ से ठीक पहले तीनों ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन कई दिनों से जारी है। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार की भी मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। अब आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक छात्रों की प्रमुख मांगों पर सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, ऐसा छात्रों का कहना है। वही आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किए जाने की भी बात कही जा रही है। सरकार ने यह भी तय किया है कि एफआरओ परीक्षा की जांच कराई जाएगी और अगर जांच में किसी भी तरीके की गड़बड़ी सामने आती है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी की ओर से कराई गई भर्ती परीक्षाओं की भी जांच की जाएगी। अगर इनमें गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित परीक्षा को रद्द किया जाएगा। यानी कि सरकार ने फिलहाल सभी परीक्षाओं को रद्द करने के बजाय जांच के आधार पर कार्रवाई करने का रास्ता चुना है। अब सबसे अहम फैसला जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार को लेकर लिया गया है। सरकार ने दोनों आयोगों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक कमेटी बनाने पर सहमति जताई है। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया में भर्ती व्यवस्था में जरूरी सुधारों को लेकर अपनी सिफारिशें देने वाली है। इसके साथ ही कथित परीक्षा गड़बड़ियों की आपराधिक जांच सीआईडी करने वाली है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर जांच के दौरान किसी भी वित्तीय घोटाले या फिर अवैध लेन देन से जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो मामले को लगातार ईडी द्वारा जांच किया जाएगा। हालांकि छात्रों की सभी मांगों को पूरी नहीं किया जा सका है। प्रदर्शनकारी लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच से अभी इनकार कर दिया है। अब यही वजह है कि छात्रों ने आंदोलन पूरी तरीके से खत्म करने से इनकार कर दिया। छात्र नेताओं का यह कहना है कि वे आज यानी कि 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा तक मार्च करेंगे। यानी कि सरकार के कई फैसलों के बावजूद भी आंदोलन अभी पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही बात करें जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की, तो इस इस्तीफे के बाद पूरा विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों सदस्यों को सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और तय पूछताछ से पहले ही इस्तीफा सामने आ गया। अब जांच एजेंसियों के सामने यह भी सवाल रहेगा कि आयोग परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है और क्या इस्तीफा देने वाले सदस्यों से आगे भी किसी तरीके की जानकारी ली जा सकती है। फिलहाल तीनों के इस्तीफे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिए हैं। वही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सरकार का यह कहना है कि वे छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पूरी कोशिश की गई। वही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्र ये चाहते हैं कि जांच स्वतंत्र और पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा रद्द होना नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में भरोसा बहाल करना है। सभी की नजरें आज यानी कि 10 अगस्त पर टिकी हुई हैं और विधानसभा मार्च से लेकर सीआईडी जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ सरकार ने 14वीं जेपीएससी पीटी को आपको बता दें एसीएफ परीक्षा रद्द कराने समेत कई मांगों को मानने की स्वीकृति भर दी है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की जांच को लेकर छात्रों के बीच लगातार नाराजगी बरकरार है। ऐसे में जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा और उसके बाद शुरू होने वाली झारखंड की भर्ती परीक्षाओं के जांच का विवाद अब आगे कौन सा मोड़ लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।